श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। झारखंड राज्य के रांची में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो शिव पुराण कथा वाची जा रही थी, उसका आज 11 मई 7वें और अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बहुत सी उपयोगी जानकारी दी है, जिसमें गुरुजी ने यह भी बताया है कि अगर आप शिव के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको क्या देखना चाहिए। अगर आप माता पार्वती के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको क्या देखना चाहिए। अगर आप गणेश भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके किसके दर्शन करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी के दर्शन करना चाहते हैं तो वह आपको कहाँ करने को मिलेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 11 मई की 7वें और अंतिम दिन की शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो हम आपको सिर्फ 5 मिनट के वीडियो में करा देंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, पूरे संसार सागर में 4 ऐसे हैं जिनके पास आशीर्वाद का भंडार होता है। पहला है माँ, दूसरा है पिता, तीसरे है गुरु और चौथे है देवाधिदेव महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गुरु के चरण के दर्शन मात्र से आपको कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है, इसलिए आपको गुरु के चरणों को स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया, गुरु सदैव भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं और जब उन पर शिव की कृपा दृष्टि होती है तो वह कृपा दृष्टि गुरु से होते हुए आपके परिवार तक भी जरूर पहुंचती है, यह निश्चितता है। बढ़ते आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण में ये कहा गया है कि घर के माता, घर के पिता और पति परमेश्वर, यह तीनों गुरु का रूप है, गुरु की श्रेणी में आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग पूछते हैं कि गुरु बनाना है मतलब तो हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है। अगर गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु बना रहे हैं या फिर किसी विशेष दिन गुरु बना रहे हैं तो हमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि शिव मंत्र प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बस आपका दिल और विश्वास शिव के प्रति पूर्ण होना चाहिए, गुरु के प्रति पूर्ण होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कईयों के मन में ये आता है कि शिव के चरण के दर्शन हम कहाँ करें, तो आज हम आपको बता रहे हैं शिव पुराण के अनुसार आपको शिव के चरणों के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनें। अगर आप शिव के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र के जड़ के दर्शन करना चाहिए। यह शिव के चरणों के दर्शन के समान माना जाता है। माता पार्वती के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के मध्य भाग के दर्शन करना चाहिए। गणेश जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र के वृक्ष की टहनियों के दर्शन करना चाहिए। माता लक्ष्मी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको भोलेनाथ के मंदिर की चौखट के दर्शन करना चाहिए। बढ़ते हैं 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम एक भगवान की पुस्तक सदैव साथ में लेकर चलते हैं, जिसमें हम एक बेलपत्र भी जरूर रखते हैं। और जब कभी हमें एकांतेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं तो बेलपत्र को हम उस एकांतेश्वर महादेव शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं और उसे वापस प्राप्त करके उसी पुस्तक में रख देते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अब यह कथा आज पूर्ण हो गई है और पहले 3 दिनों की शिव पुराण कथा का सार सभी सुनना चाहते हैं क्योंकि वह हमने नहीं बता पाए थे। तो इसी चैनल पर वीडियो अगला जो आएगा वह 3 दिनों की शिव पुराण के कथा सार का वीडियो रहेगा, जो कि कल मतलब 12 मई को सुबह 7 बजे इस चैनल पर लाइव होगा, जिसे आप इसी चैनल पर देख पाएंगे। 10 से 15 मिनट में तीनों दिन के जितने भी उपाय हैं और उपयोगी जानकारी है आपको एक वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। 12 मई को सुबह 7 बजे आप इसी चैनल गरिमा रिकमेंड्स में वह वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं 8वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की यह शिव पुराण कथा आज 11 मई को पूर्ण हो गई है। अगली कथा 17 मई से होगी। 17 मई से 23 मई 2026 तक करनाल हरियाणा में शिव पुराण कथा है। नई अनाज मंडी धरुंगा करनाल में है शिव पुराण कथा है। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 27 मई से 2 जून तक शिव पुराण कथा होगी, जो कि बिल्कुल नई शिव पुराण कथा की जानकारी है। यह दूधनाल उमरागा धाराशी महाराष्ट्र में है शिव पुराण कथा होने वाली है। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि आपके वीडियो लगातार क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारे घर में एक फैमिली फंक्शन था जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, पर अब प्रयास करेंगे कि आपको रोज वीडियो देखने को मिले। आपको धर्म की बातें में भी वीडियो देखने को मिलेगा, आपको इस चैनल पर भी देखने को मिलेगा। कई लोग यह भी प्रश्न कर रहे थे कि गरिमा जी वीडियो शिवालिक गरिमा में नहीं डाल रहे हैं, तो उनके भी वीडियो आपको शीघ्र देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।